नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है रत्नेश तिवारी। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं अपना बाइक एक्सीडेंट का पूरा वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा, क्या क्या मेरी चीज़ें साथ घटित हुई, क्या ऑपरेशन का डॉक्टर ने क्या बोला, फिर रिकवरी के टाइम का सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है मोबाइल, जिसके कारण मेरा एक्सीडेंट हुआ था। दूसरा है ट्रेन, ट्रेन में क्या 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 चीज़ों का सामना करना पड़ा मुझे, क्या क्या दिक्कत होगा वो है। फिर तीसरा है ऑपरेशन, चौथा है रिकवरी। तो मैंने इसलिए इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया ताकि वीडियो लंबा ना हो और आप भी बोर ना हो, और मैं भी पूरा बातें आपके साथ शेयर कर सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1, मोबाइल। मोबाइल इसलिए मैंने पार्ट 1 का नाम रखा है क्योंकि जो मेरा एक्सीडेंट हुआ था वो मोबाइल के कारण ही हुआ था। तो मोबाइल इसलिए हुआ था क्योंकि मैं वहाँ पे डांस कर रहा था तो मेरा मोबाइल चोरी हो गया था। तो किसी बाराती ने मोबाइल चुरा लिया था। तो मुझे पता चला कि कोई बाराती मोबाइल लेके जा रहा है, तो हम लोग ने उसका पीछा किया। तो रात का समय था, और रात का समय तो तकरीबन 12 बज रहे थे, 11 साढ़े 11 12, एग्जैक्ट टाइम पता नहीं है, बट उतना ही हो रहा था। तो फिर हम लोग ने इसका पीछा किया, बट तो मोबाइल मिला नहीं। तो हम लोग रिटर्न आने लगे। तो फिर इसके बाद काफ़ी ठंड भी थी और कोहरा भी पूरा चारों तरफ छाया हुआ था, तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। तो फिर क्या बाइक स्लिप हुआ या किसी ने टक्कर मारी, ये हम लोग को याद नहीं है क्योंकि मैं बाइक के पीछे बैठा था, बाइक कोई और चला रहा था। तो फिर इसके बाद बाइक एक्सीडेंट हुआ तो बाइक सड़क के काफ़ी दूर जाके नीचे खड्डे में गिरा था। तो फिर जब मेरी आंखों में बेहोश था तो मेरी आंखें खुली, तो फिर मैं यार वार चारों तरफ देखा, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। और फिर इसके बाद मैं सोचा कि मैं यहाँ पे क्यों लेटा हूँ। तो फिर मैं ऐसे पकड़ा तो बबूल के कांटे मेरे हाथ में चुभ गए। तो फिर इसके बाद मैं समझा किया कि हम लोगों का एक्सीडेंट हो गया है। तो फिर मैं खड़ा होने का ट्राई किया, तो बट खड़ा नहीं हो पाया क्योंकि मेरा बैक पेन हो रहा था। तो मुझे उस टाइम पे मतलब ये एहसास नहीं था कि मेरा कमर का हड्डी टूट चुका है। तो फिर मैं सेकेंड टाइम खड़ा होने का ट्राई किया तो फिर नहीं हो पाया। तो मैं समझ गया कि मेरी कमर की हड्डी टूट चुकी है। फिर मैं वहाँ से मंकी क्रॉलिंग करके आया सड़क के किनारे। तो सड़क किनारे से वो आवाज़ें गाड़ियों की आ रही थी और फिर लाइटें आ रही थी और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। तो फिर वहाँ पे अब रात के 12 बज रहे थे। तो फिर उस टाइम पे गाड़ियाँ भी कम चलती है गांव में। तो फिर इसके बाद मदद के लिए मैं बुला रहा था, मतलब कोई मेरी मदद करो प्लीज़, समबडी हेल्प मी। बट कोई मतलब जो भी गाड़ियाँ जा रही थी वो मतलब रुक नहीं रही थी। तो फिर मैं सोचा कि रात भर मुझे यहीं रुकना पड़ेगा। तो काफ़ी ठंड भी था, तो मैं सिर्फ एक कुर्ता पहना था। तो फिर उसके बाद मैंने भगवान से प्रार्थना किया, भगवान प्लीज़ किसी को मेरी मदद के लिए भेज दो। तो मैं जब जब मेरा मोबाइल चोरी हुआ था, मैं जिस गाड़ी का पीछा कर रहा था, मैं वहाँ मतलब बता के आया था कि मैं इस साइड में जा रहा हूँ। तो फिर वहाँ पे भगवान का चमत्कार देखिए, मेरे पापा आ गए। फिर वहाँ पे बोले बेटे बेटे। फिर इसके बाद मैंने पापा मुझे उठाने का ट्राई किया। तो फिर इसके बाद मैंने पापा मुझे उठाओ मत, मेरी कमर की हड्डी टूट चुकी है। तो वहाँ से कोई एक अजनबी गाड़ी जा रहा था तो उसको रोके। फिर उन्होंने मुझे उठा के गाड़ी में मतलब बिठाया। फिर वहाँ से नज़दीकी हॉस्पिटल ले के गए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल था। फिर उसके बाद ज़्यादा चोटें तो नहीं आई थी क्योंकि मुझे अगर कोई देखता तो कोई नहीं बोलता कि इनको मतलब गंभीर चोट लगा है, मतलब एकदम माइनर सा लगा। किसी भी यहाँ पे मेरे फोरहेड पे छोटा सा आया था खरोच, पट्टी उट्टी लगा था, ज़्यादा नहीं था वो। फिर जो भी चोट लगा था मुझे अंदरूनी चोट लगा था कमर में। फिर इसके बाद वहाँ पे मुझे सिरिंज लगाया गया। फिर इसके बाद जब सुबह हुआ तो सब लोगों ने बोला कि तब तक मेरे परिवार वाले भी आ चुके थे, सब लोग पूरे बहुत लोग आ चुके थे। फिर उन्होंने बोला कि कुछ ज़्यादा चोट नहीं लगा। फिर वहाँ के कंपाउंडर भी बोले, वहाँ के जो छोटे मोटे डॉक्टर थे उन्होंने भी बोला कि आपके बेटे को कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ कैल्शियम की गोली खाएगा और 1 महीना बेड रेस्ट करेगा, बस ठीक हो जाएगा। तो सब लोग एकदम निश्चिंत हो गए। फिर उसके बाद शाम को जब बड़े डॉक्टर आए, जो एक्सपीरियंस डॉक्टर है वहाँ के,
फिर उन्होंने पहले एक्सरे कराया, फिर उसके बाद एक्सरे में देखा तो फिर बोले कि ये तो बहुत ही गंभीर चोट लगा है। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे पैर का मूवमेंट कराया, तो मेरे पैर का मूवमेंट थोड़ा थोड़ा मतलब जा रहा था। तो उन्होंने बोला कि आप जितने जल्दी से हो सके इनको न्यूरो सर्जन के पास लेके जाओ, नहीं तो फिर ये बहुत ही गंभीर चोट लगा इनको, तो वही एग्जैक्ट बता पाएंगे कि हुआ क्या है। तो फिर वहाँ पे 2 ही बड़े हॉस्पिटल हैं, एक बनारस BHU और एक लखनऊ में PGI। फिर हम लोग मुंबई में रहते हैं, तो भैया बोले कि मुंबई लेके आ जाओ। तो वहाँ से जो क्या बोलते हैं एयरपोर्ट है काफ़ी दूर था, तो उन्होंने बोले ट्रेन से लेके आ जाओ। तो फिर वहाँ से एम्बुलेंस से मैं इलाहाबाद स्टेशन पे आया। तो उस टाइम पे मेरा जो पेन था एकदम एक्सट्रीम होता, मतलब बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था उस टाइम पे। मतलब ऐसे थोड़ा सा भी अगर ऐसे मैं मूवमेंट कर रहा था ना, तो मतलब ऐसे लगता है कोई 3-4 हड्डी एक साथ तोड़ रहा है। तो फिर उसके बाद एम्बुलेंस में बिठाया गया। तो एम्बुलेंस से जब जहाँ पे मतलब स्पीड ब्रेकर आ रहे थे या फिर जो छोटे मोटे गड्ढे आ रहे थे, जब उसमें से मतलब गाड़ी वहाँ से जब गुजर रही थी, तो एकदम बहुत पेन हो रहा था, मतलब इसे रोने को आ रहा था। तो फिर मैंने ड्राइवर को बोला प्लीज़ ड्राइवर गाड़ी थोड़ा स्लो चलाओ, क्योंकि बहुत पेन हो रहा था। फिर उन्होंने स्लो चलाया, तो हम लोग को लग रहा था कहीं ट्रेन न छूट जाए, तो हम लोग बहुत पहले ही निकल गए थे इसलिए। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे हम लोग वहाँ पे तकरीबन 2 घंटा लगा हम लोग को सिविल स्टेशन पहुँचने में, जो कि आधा घंटा लगता है इस हॉस्पिटल से। तो फिर हम लोग ने स्टेशन तक पहुँचे, फिर वहाँ से प्लेटफॉर्म पे आए, गाड़ी प्लेटफॉर्म पे लगी थी। फिर आगे की स्टोरी उसके बाद।